हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय हूँ, संजय चौधरी, न्यूरो सर्जन। आज मुझे आरोग्य धाम हॉस्पिटल की तरफ से एक एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया है डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा हाइलाइट्स करने के लिए। तो डिप्रेशन का मेडिकली हम लोग इसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारियों में से एक है ये। और कॉमन के साथ में एक सीरियस इलनेस भी है जो कि असर डालती है हमारे सोचने के तरीके पे, और किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से हम ये फील कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ट्रीटेबल इलनेस है। इसका सीरियस है बट स्टिल इट कैन बी ट्रीटेड विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थेरेपीज एंड मेडिकेशंस। इसमें डिप्रेशन में यूजुअली इट कॉजेज ए फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़ ये करवाती है। तो इसमें इसका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि आप कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं उसमें, कि इट डिक्रीजेज या आपकी जो काम करने की क्षमता जो है किसी वर्क प्लेस में उसको कम करती है उसमें, और वो घर पर भी आपका जो मूड है वो नॉर्मल नहीं रहता है। तो आप फैमिली के लोगों से नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते उसमें, हर छोटी बात पे इरिटेशन होगा, और कोई भी चीज़ें आपको जो घर में पहले ठीक लगती थी वो ठीक नहीं लगेंगी आपको प्रॉपर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी पहले बिल्कुल ठीक था उसके बाद जब डिप्रेशन में जाने लगता है तो वो चीज़ों से दूर भागने लगता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ऐसा लग रहा है हमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिप्रेशन में क्या क्या आता है। कि एक तो फीलिंग, जैसे मैंने पहले अभी बताया आपको, फीलिंग ऑफ सैडनेस रहेगी उसमें, हमेशा मन उदास रहेगा आपका, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा उसमें। कई बार भूख कम लगेगी उसमें, या तो इसका भी एक थोड़ी सी चीज़ें अलग है कि यार किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, किसी को भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें होती हैं। सेम नींद का होता है कि कोई जब डिप्रेशन में पेशेंट रहेगा तो या तो बहुत ज़्यादा सो रहा होगा या उसको नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात उस जगह टेबल पर बैठा रहेगा, चेयर पर बैठा रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। उसके बाद में फिर मतलब हमेशा उसको ऐसी फीलिंग आएगी टायर्डनेस वाली कि उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी में, शरीर में वीकनेस है पूरे शरीर में, और उसको कई बार फीलिंग ऑफ ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं किसी मतलब का नहीं हूँ। और फिर उसमें सबसे लास्ट में कि सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं उसमें, ऐसा मन करता है कि इससे या ऐसी लाइफ से बेहतर तो मर जाना है। ये इस तरह के फीचर्स हैं जो कि इसमें देखने को मिलते हैं, और जो एक आइडेंटिफाइबल में कि अगर आपकी फ्रेंड में, किसी फैमिली मेम्बर में इस तरह की चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। और पैथोलॉजिकल में कुछ और ब्रेन ट्यूमर्स में भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं जो हमारे उस हिस्से पर दबाव बनाती हैं, जिसमें ये सब हमारा जो मूड वाले जो फैक्टर्स हमारा ब्रेन का हिस्सा डिसाइड करता है वो है इसमें। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें जो कहूँगा कि एक सबसे ट्रीटेबल डिसीज़ है ये। तो इसमें अगर टाइमली अगर इसमें थेरेपी अगर हम लें तो इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है, 100% क्योरेबल है। अब उसमें कुछ और फैक्टर्स भी इसमें रहते हैं, जैसे ये लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन क्यों हो गया। कारण उसका ये है कि कई बार उसकी बायोकेमिस्ट्री में जो शरीर में केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, दैट कैन लीड टू केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, और फिर वो लीड टू डिप्रेशन। फिर किसी की जेनेटिक्स भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कई बार डिप्रेशन फैमिलीज़ में प्ले करता है कि फादर को है तो सन को होने के बहुत चांसेस हैं, मदर को है तो बेटी को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कुछ रहते हैं कि जो लोग थोड़ा अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं, तो उन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें कि जैसे अगर कोई बचपन में अगर आपका जो बिहेवियर ठीक नहीं रहा है, खासकर ब्रोकन फैमिलीज़ में रह के सौतेले माँ और बाप रहते हैं, तो उसमें उस तरह के माहौल में जो बच्चा पला हुआ होता है उसके चांसेस कंपेरेटिवली नॉर्मल बच्चे के कंपेरिजन में ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि ही कैन गो इनटू डिप्रेशन। अब ट्रीटमेंट में इसका मैं बताना चाहूँगा कि 100% ट्रीटेबल है ये, अगर टाइमली इंटरवेंशन इसमें किया जाए और समय पे हमें इसका हेल्प सीख की जाए। अब हेल्प आपको किससे लेनी है इसमें, तो न्यूरो से संबंधित कोई भी डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और साइकेट्रिस्ट, दे ऑल आर क्वालिफाइड टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें आपको एक तो टाइमली हेल्प सी करनी है। बाकी तरीक़ों में पहला जो तरीका रहता है वो बातों से रहता है कि हम लोग इसमें साइकोथेरेपी बोलते हैं उसको। तो साइकोथेरेपी में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसकी अंदर से उसको जानने की कोशिश करें मरीज़ के बारे में कि उसका कारण क्या है,
ऐसा क्या हुआ उसके साथ में, पहले कभी हुआ है या फिर अचानक कभी नई चीज़ शुरू हुई है या फिर ब्रेन में और कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हम अलग अलग हमारे जो MRI स्कैन, CT स्कैन, उसके थ्रू हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। दूसरा उसमें होता है कि अगर साइकोथेरेपी से कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम सेकेंड जो पार्ट रहता है हम उसमें एड ऑन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मल्टी मोडल थेरेपी रहती है किसी भी बीमारी की, तो उसमें ड्रग्स का हम उसमें हेल्प लेते हैं। तो उसमें मूड एलिवेटर्स आते हैं, सेरोटोनिन एक हमारे केमिकल रहता है जो कि जिसके फ्लक्चुएशन से ये सब सारी चीज़ दिक्कतें आती हैं, तो उसमें दवाई से हम उसका कुछ ऑल्टर करते हैं उसमें। उसके बाद में साइकोथेरेपी और फिर अगर इन दो चीज़ों से भी आराम अगर नहीं मिलता है तो फिर एक इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ये इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बेसिकली एक ट्रीटमेंट मोड है जिसमें कि हम उसमें ब्रेन में शॉक वेव्स देते हैं, जिसके थ्रू कुछ जो केमिकल इम्बेलेंस जो होते हैं हमारे ब्रेन में उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो उसमें यूजुअली वो 2 से 3 हफ्ते के टाइम पे उसका हम लोग शेड्यूल करते हैं उसमें, और काफ़ी सारे पेशेंट्स के बाद इम्प्रूव करते हुए देखे गए हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हमें अलग भी करना है कि एक्चुअली में वो पेशेंट डिप्रेशन में है कि कुछ और साथ में पहले चल रहा है। जैसे कि कई बार फीमेल्स में देखा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाता है कि इसमें डिलीवरी के बाद कई सारी फीमेल्स डिप्रेशन चली जाती हैं। तो ये इसमें इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो कुछ टाइमिंग के लिए रहता है और ये चीज़ें बगैर ट्रीटमेंट के अपने आप धीरे करके ठीक हो जाती हैं, बट डायग्नोसिस शुड बी एट द राइट टाइम। कुछ पेशेंट्स में ऐसा रहता है कि सीजनल डिप्रेशन रहता है, तो उसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं हम लोग उसको। कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर केस रहते हैं जो कि इससे अलग रहते हैं, जिसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। तो उसमें अल्टीमेटली सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली इंटरवेंशन। तो ये बेसिकली एक मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ डिप्रेशन के बारे में बताया है, और बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट गेस्ट लेक्चर। नेक्स्ट टाइम इन फर्दर सक्सेशंस आई विल बी discussing these each and everything in more detail, so we will deal with it topic wise. Okay, so hopefully friends, you might have got a lot of benefit with my lecture, and I think it will help you in future to identify the types of depression, causes of depression in your family and friends. ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।